इमरान खान ने ताकीद करके कहा है कि कौम को बताओ कि तमाम ऑर्डर्स आसिम मुनीर दे रहा है। पहला बयान हो गया जी। दूसरा, इमरान खान ने कहा है जो मर्जी कर लें, धमकियां दें, प्रेशर नहीं लूंगा और ना ही डील करूंगा। सिंपल चीज तो ये है कि मैं डील नहीं करूंगा। अगला बयान इमरान खान साहब का कि साबिक वजीर आजम के साथ जेल में ऐसा कौन कर रहा है, हु आर यू। हम भी पूछेंगे कि हु आर यू, ये अलीमा खान साहब ने बताया। उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का, वो स्टेटमेंट है जी कि इमरान खान ने कहा है कि डायरेक्ट आसिम मुनीर कर्नल को हुक्म देता है कि इमरान खान पर प्रेशर बनाओ, ये सब कुछ आसिम मुनीर के हुक्म से हो रहा है। अगला बयान, हम 20 मिनट इमरान खान के साथ रहे लेकिन बुशरा बीबी को नहीं लाया गया, तो हमने जेल में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि अगर बुशरा बीबी ना लाई गई तो हम नहीं जाएंगे। हमें धमकी दी गई कि अगर आपने एहतजाज बंद ना किया तो आपकी मुलाकातों पर भी पाबंदी लग जाएगी। ये जनाब जब अलीमा खान साहब इमरान खान साहब को मिली तो वहां से ये बयान आए, ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आसिम मुनीर साहब का नाम ऐसे डिस्कस होता नहीं था, इतना खुल के चीजें होती नहीं थी। ये क्यों हो रही है मैं ये थोड़ा समझाता हूँ। होता यह है कि जब जुल्म किया जाता है या जबर किया जाता है या जानिबदारी दिखाई जाती है, तो अगर वो थोड़ी हो ना, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो थोड़ा सा मार्जिन रखती हैं। वो ये देखती हैं कि ठीक है जानिबदारी इतनी है, अभी मार्जिन है, ये लोग वापस अपनी डोमेन में चले जाएंगे। और जब तक उम्मीद बाकी होती है तब तक इतनी चीजें खुलकर नहीं होती। साफ बात यह है, अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इस सिस्टम से उम्मीद खत्म हो रही है। तरीके इंसाफ को समझ आ गई है कि हमें इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम अपने बाजू पे भरोसा नहीं करेंगे। अवाम खुद निकलकर सड़कों पे इंसाफ नहीं लेगी और जब तक हम खुलकर सारी बातें नहीं कहेंगे तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो अब इमरान खान साहब का लहजा जो है वो काफी तल्ख अब दिखाई दे रहा है, वो बड़ा खुलकर सामने आ रहे हैं और वो साफ साफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी नाम लो जाकर आसिम मुनीर साहब का। वो साफ कह रहे हैं कि जिम्मेदारी डालो आसिम मुनीर साहब पे। वो ये कह रहे हैं कि कर्नल को अहकामात भी आसिम मुनीर साहब दे रहे हैं और जो जुल्म और जबर हो रहा है हमारे ऊपर वो आसिम मुनीर साहब की वजह से हो रहा है। अब क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया औरतों के हवाले से, तो उनके ऊपर एकदम बहुत ज्यादा तनकीद हुई और उसका रद्देअमल भी आ रहा है और आने वाले दिनों में रद्देअमल बढ़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जब ये रद्देअमल बढ़ेगा ना, तो उसके मुकाबले में फिर रद्देअमल अवाम का भी बढ़ेगा। ये कैलकुलेशन कभी भी हमारे इदारे नहीं कर पाते। उन्हें ये लगता है कि उनके पास बंदूक है, उन्हें ये लगता है कि उनके पास बूट है, उन्हें ये लगता है कि उनके हाथ में डंडा है, तो वो किसी को भी हाँकेंगे, किसी को भी मारेंगे। बहुत सारे टाउट हैं, वो छलांगे मारते हैं, वो ये कहते हैं इंज कर देगा तो उंज कर देगा, तो ऐसे कर देंगे तो वैसे कर देंगे। इससे लोगों की सोच नहीं बदलती। आप लोगों को थोड़े अरसे तक तो हाँक सकते हैं, डरा सकते हैं, हमेशा आप लोगों को डरा कर नहीं रख सकते, ये मुमकिन नहीं है। रऊफ हसन साहब दावा ये कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सवाल जब उनसे किया गया कि क्या कोई बैकडोर चैनल पे आपकी बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूं कि बैकडोर पर बात नहीं हो रही तो ये झूठ होगा, यानी कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन बात आगे इसलिए नहीं बढ़ रही है कि वो चीज जो इमरान खान से मांग रहे हैं वो इमरान खान नहीं दे रहा। अब इमरान खान से मांग क्या रहे हैं, तो अब तक की जो खबरें आई है हमारे पास गुज़िश्ता 1.5-2 साल में, वो खबरें जो चीजें बताती हैं कि इमरान खान साहब से बारी बारी क्या क्या मांगा गया, वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, सबसे पहले जो उन्हें ऑफर की गई कि बैरून मुल्क चले जाओ 3 साल के लिए। दूसरी ऑफर की गई कि 3 साल तक खामोश रहो, एक ये भी उनसे मुतालबा किया गया। फिर एक मुतालबा हमने सुना कि 2 साल खामोश रहो। फिर कुछ लोगों ने बताया कि इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि माफी मांगो और एतराफ़ जुर्म करो। ये तो मुझे भी कहा गया था कि इमरान खान साहब माफी मांगे और एतराफ़ जुर्म करें, तो ये क्या वो टूट जाएगा, तो ये उसका मतलब ये था। फिर एक और चीज उन्हें जो ऑफर की गई कि बनी गाला या नथिया गली में भेज देंगे, 1 साल तक खामोश रहे, वो भी नहीं माने। फिर 6 माह की खामोशी तक मामला आ गया और हुकूमत को चलने दें, वो भी नहीं माने। और अब गारंटी मांगी जा रही है कि कम से कम आप एस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहेंगे, हमें आप कुछ नहीं कहेंगे, कम से कम ये गारंटी भी दें। मामला यहां तक भी आया था, लेकिन मामला आगे बढ़ता नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब बात नहीं मान रहे।